Hi guys, welcome back to the channel. अगर नए हैं तो welcome to the channel. My name is Manvi Handa and today we will do a tarot card reading for the next week, which is from Monday. Today is Sunday, so we'll do a reading Monday, Tuesday, Wednesday. हो सकता है मैं ये Monday को ही पोस्ट करूँ या हो सकता है Sunday की नाइट या Monday अर्ली मॉर्निंग, एज इन लाइक आफ्टर 12 AM. प्लीज़ गाइज देखना. एंड अगर मंडे का निकल चुका है तो अगर मैं मंडे का आपको कुछ बताऊँ तो दैट वोंट बी रिलेटेबल टू यू, बट आई मीन अगर कर जाता है तो वेरी गुड, नहीं करता है तो जस्ट इग्नोर दैट पार्ट एंड फॉलो फ्रॉम ट्यूसडे. ओके. एंड गाइज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है. कोई मेल या फीमेल पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बना रही हूँ, सबके लिए होगी. ऑल साइंस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी. इस बात का ध्यान रखिए. जितना रेजोनेट करता है उतना लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है. ऑल्सो रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल एंड मुझे कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि हाँ रिलेटेबल है. एंड मदर यूनिवर्स को प्लीज़ थैंक यू बोला करें कि उन्होंने आपको गाइडेंस दी है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट वील सी योर एनर्जीज, करंट एनर्जीज, पास्ट एनर्जीज, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है या नहीं. सो ये रिलेटेबल होता है तो प्लीज़ डू वॉच एंड लिसन केयरफुली. मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताएं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है. थोड़ा फास्ट हो रहा है. जो भी देख रहे हैं करंट एनर्जीज मुझे बताना थोड़ा फास्ट हो रहा है. जो भी देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी में बताना चाहिए. गाइस मेरे कार्ड गिर गए हैं तो मेरे को उठाना पड़ेगा एक बार. जस्ट गिव मी अ मिनट. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स, उनकी करंट एनर्जीज मुझे बताएं. करंट एनर्जीज क्या है. करंट एनर्जीज बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताएं. ओके, सो फ्रॉम योर व्हाट आई कैन सी इज़ दैट कई लोग कुछ ऐसी सिचुएशन में थे पास में जहाँ पे आप बहुत लाइक अपने आप को लेके डिफेंसिव हो गए थे. एंड आप लोगों को ना डर था कि आपके पास जो है वो आप खो ना दें. बट देन उसकी वजह से आपको ये भी लगता था कि आप कहीं और मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर यू वर लाइक वेरी shocked, or maybe you guys used to feel कि no this can't happen, like ये तो हो ही नहीं सकता. And you guys used to feel all tied up in that situation कि मैं क्यों नहीं इसको वो कर पा रही हूँ, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ. मेरे को क्यों होता है ऐसा फीलिंग कि दिस पर्सन और दिस फीलिंग कांट गो अवे. यू वर वेरी वेरी स्टक इन दैट सिचुएशन. आपको लगता था कि चारों तरफ से बंद गई हूँ एंड या बंद गया हूँ. जो है वो देख नहीं पा रहे थे, जो नहीं है उसको देखे जा रहे थे.
एंड उसकी वजह से ही जस्ट बिकॉज यू गाइज वर नॉट एबल टू फोकस ऑन द पॉजिटिव बट यू गाइज वर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, यू गाइज यूज टू फियर द आउटकम, यू गाइज जो मतलब आपकी जैसे कहते हैं ना दिखता है तो ऐसा लगता है कि सब नहीं होगा सही, तो वो सिचुएशन आपको लगता था कि आपके फेवर में नहीं आएगी एंड इसलिए यू गाइज वर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ। आप लोग एक गार्डेड पोजीशन में रहते थे कि हर किसी से लड़ लिया, हर किसी को जाके कुछ कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसको सुनाना ज़रूरी है, या किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको पीछे बढ़ के उसको एक्सप्लेन करना कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं, तो ये सारी एनर्जी जो थी ना ये वास की थी आपकी। एंड देन समडे वन डे आई थिंक मे बी योर इंट्यूशन स्टार्टेड गाइडिंग यू, यू गाइज फेल्ट लाइक कि बहुत हो गया अब, बस आई कॉन्ट हैंडल ऑल दिस, एंड देन यू गाइज वॉकड अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, यू गाइज डिड डिसाइड टू लीव इट एंड वॉक अवे। एंड उसके बाद क्या होगा, कई लोगों ने मुझे लग रहा है या तो मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, इसलिए यू गाइज हैड टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल दिस, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी हैं, उनसे आपको गाइडेंस मिली है, एंड उसके बाद आपने मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, एंड उसके बाद आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँगा इस तो 5, 8, 2, 9, 7 एंड 8 दो बार आया है, ठीक है, 8 दो बार आया है, राइट। सो 5 into 7 and 8 on this will be 15. 15 plus 9, 24 and 7, 3 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, नंबर 3। सो फॉर नाउ नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल एनर्जी नंबर 3, एंड देन 5, 2, 8 दो बार है, यहाँ पे भी 8 है, दिस इज 7 एंड दिस इज 9, ओके। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि कहीं कहीं लोग यहाँ से ना लाइक वॉक अवे करके गए हैं उस एनर्जी से, क्योंकि या तो आप लोगों ने वीडियोस देखना स्टार्ट करी, उसमें गाइडेंस मिली होगी कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट के बारे में समझा तो अच्छा, लेट गो करना है, नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, ये करना है वो करना है, इंट्यूशन पे काम करना है, तो वो सब आपने शुरू कर दिया जस्ट सो दैट आपको एक अच्छा आउटकम मिल सके, बिकॉज समवेयर यू गाइस स्टार्टेड टू फॉलो योर टेम्पल पाथ, मतलब अपनी स्पिरिट का पाथ, अपनी सोल सर्चिंग आप लोगों ने शुरू कर दी। एंड हो सकता है कुछ लोगों ने ये किया हो, इसकी वजह से उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई हो, एंड एक मैजिशियन की एनर्जी में जैसे कहते हैं ना हम, वो आ गए हो, ठीक है। तो अगर ये आपकी पास्ट एंड करंट एनर्जीज हैं तो प्लीज़ आगे देखिएगा, अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो जाने दीजिए, एंड अगर 50 to 40% भी रेजोनेट कर गई है, 40 to 50 आई मीन, तो देख लो, ठीक है, क्या पता कुछ अच्छा गाइडेंस ही मिल जाए, है ना। सो देख लो। अब हम देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। एनर्जीज तो हमने निकाल ली। कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होंगे भी बाय बर्थ, लाइक कुछ नहीं करेंगे ना तो भी उनकी इंट्यूशन काम कर जाती होगी, जैसे मेडिटेट वगैरह नहीं भी करेंगे ना तो इंट्यूशन उनकी काम करती होगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। गाइस पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो कितना रेजोनेट किया। जो भी वीडियो देखेगा उसकी क्या अभी करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन के बारे में गाइडेंस दीजिए। उनकी करंट सिचुएशन को देखिए, थोड़ा पास्ट का, थोड़ा प्रेजेंट का, थोड़ा फ्यूचर का। करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन बताइए। लाइफ में करंट क्या चल रहा है मुझे प्लीज़ बताएं। करंटली क्या चल रहा है लाइफ में, थोड़ा पास्ट, थोड़ा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर।
वही लग रहा है, सेम ही आया है कि कहीं ना आप लोगों ने ना वो एनर्जी छोड़ दी है। लाइक कुछ था जिसकी वजह से आप एक पट्टी बांधे हुए थे, दो सिचुएशंस होंगी या दो लोग होंगे या कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको आप रिजेक्ट कर रहे थे बार बार, एंड इट वॉज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप as far as I can see. But then suddenly what happened that you've changed and you've taken action towards yourself, you've completely changed your mind. And then उसके बाद कई लोगों को ऐसा भी हुआ होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, एक ऑफ़र आया होगा कहीं से, हो सकता है वर्क में हो। वैसे मुझे मोस्टली वर्क ही लग रहा है कि आप लोगों को एक सामने से एक अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत वर्क प्रेशर सहा है, बट उसके बाद क्या हुआ है ना कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा आउटकम आया है, क्योंकि आपने अपनी तरफ इतनी तेज़ी से एक्शन लिया है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल पाई है, या आपने खुद एक अपनी लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है जिसके थ्रू आपको करियर में बहुत सक्सेस मिली है। एंड आपको कहीं ना अपने ऊपर एक एक जैसे कहते हैं ना, प्राउड सी फीलिंग आती है आपको कि हाँ मैं हूँ कुछ, यू आर आउट ऑफ दैट जोन वेयर यू यूज टू बैग अटेंशन सीकर, वो वाली एनर्जी चली गई है। नाउ यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड योर वर्क, एंड यू आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट। ओके, सो दिस इज द करंट सिचुएशन। ओके, पहले हमने देखी थी क्या करंट एनर्जीज, अब हमने देखी करंट सिचुएशन। करंट क्या, थोड़ा पास्ट का, देन थोड़ा प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। ठीक है, बस मुझे बताएं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका नेक्स्ट वीक, ये वीक जो है, हफ्ता जो आ रहा है हमारा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कैसा जाएगा। प्लीज आई टेक 7 कार्ड्स। ओके, मुझे बताएं कैसा रहेगा नेक्स्ट दिस वीक, हाउ विल यू फील, हाउ विल थिंग्स गो अबाउट। एक सेकेंड गाइस, मुझे एक कार्ड उठाना है। से जो शुरू होगा, मेरे व्यूअर्स का कैसा जाएगा प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स का आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा प्लीज़ बताएं। उनका आने वाला जो हफ्ता जो रहेगा, कल से जो शुरू होगा, वो कैसा जाएगा। Four more cards please. For my viewers next week, this मुझे बताएं। 2 more cards में अच्छा 4 मांगे थे, 4 आ गए हैं। ठीक है, गुड। मुझे लगता है आप लोग अपने आने वाले हफ्ते में ना कहीं स्टार्टिंग में, या तो स्टार्टिंग में होगा, मतलब ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द वीक, यू गाइस आर गोइंग टू बी अ लिटिल सैड, थोड़ा उदासी होगी रिगार्डिंग ऑब्वियसली योर लव्ड पर्सन और योर लव लाइफ, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिससे आपको पुरानी यादें आने लगे, या पुराना टाइम बहुत मिस करने लगो आप। लेकिन जितनी जल्दी आप लोग ये एनर्जी में आओगे ना, उतनी जल्दी आप लोग उससे बाहर भी निकल आओगे। ठीक है, यू गाइज विल बी लाइक अरे नहीं, हाउ कैन आई डू दिस, नहीं, आई हैव टू बी फोकस्ड, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। So you guys are going to be in that situation, in that state, and then you guys are going to take an action again towards yourself. इस एनर्जी को आप कहोगे टाटा बाय बाय, and then you will take action towards yourself, and then फिर से आप एक वॉरियर की एनर्जी में आ जाएंगे, एंड एक नई एनर्जी में आ जाएंगे, where you'll be willing to fight for yourself and focus on yourself and stay in that higher vibration वाला zone. ये बहुत जल्दी में मुझे लग रहा है कि होगा, पता भी नहीं लगेगा कब ऐसा हुआ। जैसे कि अभी तो ठीक थी, अब ऐसे कैसे हो गई, लाइक ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा बहुत जल्दी हुआ, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि बहुत ऐसा टाइम लग गया, थोड़ा जैसे 1-2 दिन हो गए ऐसा।
टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें. टू ऑफ कप्स क्यों है? वन कार्ड. I don't need so many cards, please. I want this one card, but again, please. एक कार्ड से क्लैरिफाई करें. एक कार्ड दे दें. दो कार्ड आए. चलो कोई नहीं. Oh my god. Guys, I think बिकॉज आप अपनी एनर्जीज़ को ना बैलेंस कर पाएंगे तो उसकी वजह से आई थिंक आपको एक रिवॉर्ड मिल सकता है, जहाँ पे या तो कुछ लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं एंड दे वर अवॉइडिंग इट, बट नाउ दे विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वीक दे विल स्टार्ट टू फोकस ऑन देम. ओके, हो सकता है कुछ लोगों के पास एक नहीं बल्कि दो ऑफर आएंगे फ्रॉम समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप विद यू गाइस. मुझे ऐसा नहीं लग रहा एक, मुझे दो लग रहे हैं. एंड आप लोगों के पास इतनी चॉइसेस हो जाएंगी कि आप ना सोचते रह जाओगे किसको चुनूँ किसको छोड़ूँ. ऐसा हो जाएगा. हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहे हों अभी, क्योंकि दे वांट टू लेट गो, या मतलब वट एवर यू नो दे माइट बी ट्राइंग टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शन विच इज़ ओके, इट्स नथिंग रॉन्ग. तो हो सकता है उनकी तरफ से ही, जिनके साथ आप डेट्स पे गए हो, उनकी तरफ से ही आपको दो लोगों से ही ऑफ़र आ जाए, या कोई एक ही आपको बार बार जो कर रहा हो, हफ्ते में हो सकता है 2 बार वो आपको हिंट्स देना शुरू करें या डायरेक्टली प्रपोज ही कर दें. सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग कि ये नेक्स्ट वीक में हो सकता है. सो नेक्स्ट वीक में स्टार्टिंग में क्या होगा, या मे बी मिडल और एंडिंग समवेयर इन ड्यूरिंग द वीक यू गाइज आर गोइंग टू बी लिटिल डिप्रेसिव, लिटिल सैड. थोड़ा पास्ट में जियोगे आप कुछ टाइम के लिए, बट देन आपको क्विकली रियलाइजेशन हो जाएगी एंड देन यू विल गेट आउट दैट एनर्जी एंड टेक एक्शन अगैन टूवर्ड्स योरसेल्फ एंड यू विल गेट इनटू योर हार्ड वर्किंग वाला जोन अगैन. बट देन उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा कि माई फील समवेयर फ्रॉम द वर्क प्लेस ओनली. कोई वर्क प्लेस से ही है जो आपको हो सकता है प्रपोजल दे दे, या आपसे कुछ आपको हिंटिंग शुरू करे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड इन हूँ. ऐसा कुछ हो सकता है. कुछ ये गेम वेम चल सकते हैं. अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जो आपका पर्सन है वो इसी एनर्जी में आ जाएगा जहाँ पे वो हो सकता है आपको करे दोबारा से अप्रोच, बट देन आप हो चुके होगे मूव ऑन, आपने कर दिया होगा लेट गो, एंड आपके पास ऑप्शंस इतने होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको चुनो या जो ऑप्शन है उनमें से किसी को चुनो. सो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए. ठीक है, आप गाइडेंस देख लेते हैं क्या है फॉर यू गाइस. आई होप मैंने ना बहुत जल्दी करा है बिकॉज लंबी नहीं करना चाहती थी मैं. सो आई होप समझ आया हो. एंड गाइस लड़ाई भी हो सकती है तो लड़ाइयों से बच के रहें. ठीक है, हो सकता है कि जो प्रपोजल आए उसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फीलिंग आए, थोड़ी एंग्जाइटी वगैरह हो कि अरे ये तो निकल जाएगी हाथ से, ये तो वो हो जाएगा. उसकी वजह से हो सकता है वो आपके पास आए भी, मतलब आए और छोड़ के भी गए और उसके बाद हक भी जताएं कि भाई कैसे मूव ऑन, हाउ कैन यू मूव ऑन. तो आई नो ये बहुत इमेच्योर है, बट हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए हो. ठीक है, क्योंकि छोड़ के गए हो तो आप नहीं जता सकते ना. कैसा हक, फिर काय का हक है ना. ये तो बेवकूफ़ी हो गई. छोड़ के भी तुम जाओ, करो भी तुम कुछ भी, और हम अपने ऑप्शंस भी एक्सप्लोर ना करें. ऐसे कैसे चलेगा रे. इसको नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस देंगी, जो भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा, इसके लिए क्या गाइडेंस है मुझे बताएं. मेरे पोस्ट के लिए नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस दें प्लीज. 3 कार्ड्स नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस दें. 3 कार्ड्स नेक्स्ट वीक के लिए दे दें प्लीज़. गाइस कोई येस और नो क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछिए. गाइडेंस दे दें प्लीज़. 3 कार्ड्स हैं, 2 more कार्ड्स.
लास्ट कार्ड गाइडेंस फॉर नेक्स्ट वीक। मेरे व्यूअर्स के लिए लास्ट कार्ड दे दो नेक्स्ट वीक के लिए गाइडेंस। सो गाइज मुझे यही गाइडेंस आ रही है कि फर्स्टली जो लोग, जो अब मैं कह रही थी ना कि स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोग थोड़ा सा पास की एनर्जी में रहें, तो वो लेट गो करो, ठीक है। उस एनर्जी को अपने कंट्रोल में लाओ। वो जो एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा नो क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं आया, गाइडेंस ही आई है बस। ओके, सो आई एम सॉरी अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आंसर, तो नहीं दिया एंजल्स ने, सो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई होप जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। एंड एनी वे, सो उस एनर्जी को आपको लेट गो करना है, उसको होल्ड ऑन करके मत रखना, ठीक है। ऑल्सो एंजल्स अभी कह रही हैं, मे बी जो आपका क्वेश्चन था उसके लिए आया है कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, और अदरवाइज इन जनरल ऑल्सो कि अभी वो टाइम नहीं आया जब आपको एक आउटकम मिल सके या एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी उसका टाइम नहीं आया, अभी अपने पे फोकस करो और इस आउटकम की टेंशन मत लो, आउटकम को लेट गो करो, जो पास्ट है उसे लेट गो करो, ठीक है, फॉरगिव करो। ऑल्सो रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि फ्यूचर में आपको पीसफुल रेजोल्यूशंस तो होंगी ही होंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है कि वो शायद अपने पार्टनर से रिकंसाइल करें, एक दोबारा से एक रिलेशनशिप स्टार्ट करें, फ्रेश रिलेशनशिप। अदरवाइज यू गाइज आर गोइंग टू मीट समवन न्यू एंड उसके साथ आपको लगेगा कि हाँ अब मेरा सब ठीक है, नाउ आई एम हैप्पी विद दिस पर्सन। बट ये कब होगा? परफेक्ट टाइमिंग पे, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो मतलब डिवाइन टाइमिंग पे ही डिपेंड करेगा। यूनिवर्स इज़ वॉचिंग ओवर यू, एंजल्स इज़ वॉचिंग ओवर यू। अगर आपके अभी जो आप काम चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, किसी रीज़न से होंगे, ओके। सो उस रीज़न को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। अपने लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लेसन होते हैं, जब तक वो हमें नहीं मिलते हैं हमारा टाइमिंग नहीं आता है, ठीक है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। पहले यूनिवर्स चाहती है कि हम वो ढूंढें जब वो हमसे करवाना चाहती हैं, जो हमारा लाइफ पर्पस है, जिस काम के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है ना इस धरती पे, पहले वो करो, फिर मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वो सारी पूरी होंगी, बट पहले तुम मेरी इच्छा पूरी कर दो, जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, जिस पर्पस के लिए तुम्हें भेजा गया है उसको पूरा करो। एंड उसको ऐसा नहीं है एक बार ही कर लिया तो पूरा हो गया, उसको करते ही रहना है, वो पूरा लाइफ का ही है गोल, ठीक है। तो ये है, लेट गो करो जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पास्ट की एनर्जी है। अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव रहोगे तो एकदम अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आउटकम की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग पे ही होगा। परफेक्ट टाइमिंग हम डिसाइड नहीं करते, वो ऊपर वाला ही करेगा, ओके। तो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग बनाई है, कोशिश तो मैंने करी है, बट 23 मिनट्स की तो मुझे भी दिख ही रही है। एनीवे, अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थोड़ी हेल्प हुई है तो प्लीज़ किया करो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। एंड अगर पसंद आती है तो डू कमेंट, क्लेम इट, अदरवाइज डू थैंक मदर यूनिवर्स कि उन्होंने आपको गाइडेंस दे दी है, ओके गाइस। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस पॉजिटिव रहिए एंड अपने लिए करिए जो करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।